ऋषियों का मानना है कि हमें सुबह शाम भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए जिसने हमें बुद्धि दी है, विचार दिए हैं, तो उन अच्छे विचार अच्छी बुद्धि से हमें भगवान का प्रातः सुबह शाम ध्यान भजन जो हम करते हैं वो सब उत्तम है। पर विशेष भगवान कहते हैं यद भद्रम तन्न आशुभ विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ। हे परमात्मा, मेरे अंदर जितने दुर्गुण हैं, दुर्विशन हैं और मेरे अंदर जितने दुख हैं, उन सब का नाश करो। भद्रम कल्याण करने वाले जो पदार्थ हैं, वस्तु है, द्रव्य है संसार में, मेरे कल्याण के लिए मुझे प्रदान करो, प्राप्त कराओ। मुझे अपने जीवन में बहुत अनुभव आए हुए हैं। किताबों में, वेदों में, शास्त्रों में जो पढ़ा है वो तो पढ़ा है, पर अनुभव भी बहुत है। जीवन में बहुत सारी घटनाओं से आदमी जब गुजरता है तो उसे सत्य का ज्ञान होता है। जीवन कहाँ गलती कर रहा है, हमसे कहाँ कहाँ त्रुटियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं। ये आदमी को तब समझता है जब उसे बहुत ठोकर लगती हैं, उसके बहुत बुरे बुरे परिणाम उसे जब भोगने पड़ते हैं, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। गलती का परिणाम व्यक्ति को जब तक भोगने को नहीं मिल रहा है पिछले पुण्य प्रताप के कारण, तब तक उसे गलती गलती नजर नहीं आती है। इसलिए हम चाहते हैं कि कथा के माध्यम से आपको इतना सिखा के जाएं कि गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित हो जाए, फिर वो गलती दोबारा ना हो। गलती तो हो ही जाएगी, मानव है, माया से बना हुआ जीव गलती नहीं करे ऐसा संभव नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी भी गलती करते हैं, पर गलती हो जाने के बाद भगवान से प्रार्थना तो करना बनता है, कम से कम यद भद्रम तन्न आशुभ। परमात्मा मेरे ज्यादा से ज्यादा दोषों का नाश करो, मेरी बुराइयों का समन करो, खत्म करो। पानी का दोष तो पानी से मिटता है। गंदे पानी को साफ करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। आप पानी को फिल्टर तो कर सकते हैं, पर उससे पवित्र नहीं कर सकते। पानी को आप साफ भी कर सकते हैं, देखने में चांदी जैसा पानी लगेगा, पर वो पवित्र नहीं माना जाएगा। अब पानी को पवित्र पानी ही कर सकता है। कितना भी गंदा पानी हो तालाब में भरा हुआ, आप उसमें कितनी मशीन लगाओ, फिल्टर लगाओ, पर उसकी वो स्वच्छ तो हो जाएगा, साफ तो हो जाएगा, पर पवित्र नहीं होगा। पवित्र वो पानी तब होगा जब जोर से बरसात पड़े, और बरसात इतनी पड़े कि उस तालाब में पहले से जो पानी भरा हुआ है उससे 1000 गुना पानी उस तालाब में प्रवेश हो जाए, तो वो जो गंदा पानी है वो अपने आप ही बाहर नदियों की तरफ भाग जाता है, और उसमें ताज़ा ताज़ा पानी बारिश का
तालाब में भर जाता है तो गंदा पानी वहां से समाप्त होता है। जैसे सूर्य के आने से रात्र समाप्त हो जाती है, अंधेरा समाप्त हो जाता है। बल्ब जलाने से, प्रकाश करने से, लाइट जलाने से रात समाप्त नहीं होती है। जहां तक लाइट का प्रभाव है वहां तक रात नहीं दिखेगी, पर उसके आगे फिर रात, अंधेरा। पर सूर्य के आने से ऐसा नहीं होता है। सूर्य के आने से अंधेरा पूरी तरह समाप्त हो जाता है, क्योंकि अंधकार को मिटाने का काम सिर्फ प्रकाश का है। इसलिए विचार बनाने वाला परमात्मा है, वही तुम्हारे विचारों को अच्छा कर सकता है। परमात्मा ने मुझे भेजा है कि जाओ भाई तुम भी कुछ मेहनत करो, जाओ तुम भी कुछ कहो, कुछ समझाओ। आप लोगों को परमात्मा ने बुद्धि दी कि भाई पैसा खर्च करो, मुझे बुद्धि दी कि पैसे का फायदा इनको सही सही दो, जितना हो सके इनको साफ सुथरा करो। पवित्र तो मैं ही करूंगा इनको, पर तुम साफ करो, स्वच्छता लाओ, इनमें निर्मलता लाओ। तो परमात्मा के आदेश अनुसार ही मैंने ये मंत्र बोला वेद का, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, यद भद्रम तन्न आशुभ। हे विश्व के देवता परमात्मा, हे भोलेनाथ, दुनिया में जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख हैं वो सब समाप्त कर दो और मुझे कल्याणकारी पदार्थ विद्याएं प्रदान करो जिससे मेरा कल्याण हो। देखिए मंत्र आदि बोलना तो सबके बस की बात नहीं है, पर मैंने उसका जो हिंदी अनुवाद किया है वो तो बोल सकते हैं। एक लाइन है, हे परमात्मा मेरी बुराई खत्म कर दो और मुझे अच्छाई दे दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। एक लाइन बोल के भी रोज सोओगे तो अगले 6 महीने में आपकी बुराइयां अपने आप अंदर से जाती रहेंगी, अच्छाइयां आती रहेंगी। माँ ने समझा के देख लिया, नहीं समझ आया, पिता ने समझा के देख लिया, नहीं समझ आया, बड़े पापा ने समझा के देख लिया, नहीं समझ आया, ससुराल वालों ने समझा के देख लिया, नहीं समझ आया, मित्रगणों ने समझा के देख लिया, नहीं समझ आया। इसका मतलब है कि कोई महात्मा और परमात्मा अब उतरेंगे तब आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। पर समझ तो आ जाएगा। जीवन में परिवर्तन तो होता ही है सत्संग से, कथा से। करोड़ों लोग, लाखों लोग बदल गए। उनके जीवन में कितनी पवित्रता आई है नहीं पता, पर उनके जीवन में सफाई बहुत आई है। उनके जीवन में स्वच्छता आई है, पवित्रता नहीं आई, पर उनके जीवन में स्वच्छता, सफाई तो हुई है। देखने में तो उजले लगते हैं उनका कर्म, उनका जीवन। बहुत सारी बुराई बड़ी बड़ी होती हैं जो छूट जाती हैं सत्संग से। और बड़ी बड़ी जो बुराइयां हैं, चाहे वो एक ही हो, उसके छूट जाने के बाद में तो 100 की 100% हम अच्छे ही हैं, क्योंकि हमारी 99 तो अच्छाइयां थी। एक बुराई के कारण हमारी 99 अच्छाइयों पे पर्दा पड़ा हुआ था। एक बुराई हट जाने से 99 अच्छाइयां दिखने लगी बाहर समाज को। और थोड़ा बहुत हमारे जो काम बिगड़ते हैं एक बुराई की वजह से, हमारे मुंह तक आते आते रह जाता है निवाला, अब वो पेट तक जाता है। एक ही बुराई के कारण वो निवाला मुंह तक जा रहा था, पेट तक नहीं जा रहा था। संतुष्टि नहीं हो रही थी, भूख नहीं मिट रही थी, इच्छाएं समन नहीं हो रही थी, इच्छाओं का दमन नहीं हो रहा था, और न इच्छाओं की पूर्ति हो रही थी। एक बुराई हट जाने से इच्छाओं का दमन भी, समन भी हो रहा है और इच्छाओं की पूर्ति भी हो रही है। इसलिए आप सबको परमात्मा बुद्धि दे, आपको सबको परमात्मा विचार दे। और भगवान के पास में तो करोड़ों अरबों जीव हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं अपने कल्याण की, तो आप उसमें आपका कल्याण परमात्मा बिना डिमांड के नहीं करेंगे, ये ध्यान रखो। परमात्मा से कल्याण का मांग करनी पड़ती है, मांगना पड़ता है, मेरा कल्याण करो। मेरे जीवन में वो पल कब आएगा जो पल मेरे लिए प्रभु मिलन का होगा।
मेरे मानव जीवन का सार्थक समय कब आएगा। मानव जीवन का सार्थक समय यही है कि आप इस समय पूरा प्रपंच छोड़कर पांडाल में बैठे हो। ये सार्थक समय जीवन का। मानव जन्म लेने के बाद में इससे बढ़िया सार्थक जीवन ही नहीं है, सार्थक टाइम ही नहीं है, सार्थक दिन ही नहीं है। जो दिन जानो सार्थक, जा दिन हरि आ जाए, या हरि हृदय वास करे, या कोई संत समझाए। कोई महात्मा, कोई साधु, कोई आचार्य भगवान के बारे में या तो हमें समझाए, या तो हरि हमारे हृदय आ जाए, वास करे। वो दिन सार्थक दिन है, समर्थ दिन है, पूर्ण दिन है। और जीवन के जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। जिंदगी में किसी भी व्यक्ति का इतिहास उठा के पढ़ो, सुनो। उस इतिहास को जब सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि सत्संग के बिना किसी का जीवन भी धन्य नहीं हुआ। राजा महाराजा, गोर गरीब, सबके जीवन को सत्संग ने पार लगाया। सत्संग ने ही उसके जीवन को उज्जवल बनाया। सत्संग ने ही उसके जीवन को पवित्रता दी। सत्संग ने उसके जीवन को मार्ग दिया। सत्संग के अभाव में, सत्संग की कमी जीवन में अगर है तो जीवन को मार्ग नहीं मिलता है, आनंद का, सुख का, समृद्धि का। बिना सत्संग के आदमी के जीवन में धन का प्रभाव होगा, पर शांति का अभाव होगा, सुख का अभाव होगा, आनंद का अभाव होगा। जा घर जाकर देख ले, तागर हरि न समात, बिन हरि के संग को तेहु गर्त समात। जो लोग अपने ज्ञान और धन के घमंड में परमात्मा को भूलकर जी रहे हैं, वह घोर नरक में, गर्त में चले जाते हैं। कबीर ऐसा कह रहे हैं। आपके पास में ज्यादा कुछ भी नहीं है, आप रोज लाते हैं, रोज खाते हैं, और कभी कभी शाम को नहीं बनती रोटियां, इतनी गरीबी है। रात काटने के लिए झोपड़ी नहीं है, इतनी मजबूरी है। फिर भी कबीर कहते हैं कि जहां घर हरि समात है, जहां परमात्मा रहता है दिल में, दिमाग में या घर में, हमारे जीवन में, तो आज नहीं तो कल हमारा अच्छा होता है। हमारे जीवन की जो अंधेरी रात है वो समाप्त होती है, प्रकाश का दिन आता है, और जीवन में वो हर चीज मिलती है जो चीज का सपना और कल्पना भी नहीं थी। उदाहरण के रूप में भागवत का 12वां स्कंद, सुदामा की जो कथा है, वो इसी बात का प्रमाण है। सुदामा के पास में रहने को घर नहीं था, खाने को भोजन नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे। सुदामा के बच्चे चावल की घास ओढ़कर सोते थे रात में, चावल की घास ओढ़ के। पर सुदामा ने वो सारे वर्ष ऐसे बिता दिए, न रोटी मांगी, न छत मांगी, केवल भगवान कृष्ण को जपा और यही मांगा कि तुम मेरे हृदय से दूर ना चले जाना। चाहे जितना भी दुख दो, कष्ट दो, पर तुम मेरे हृदय में रहना, क्योंकि मुझे भरोसा है तुम मेरे हृदय में रहोगे तो मेरे कर्मों का, मेरे पापों का समय समाप्त हो जाएगा। और तुम तो सूर्य नारायण हो, एक दिन सुख का प्रकाश पैदा होगा, आनंद का प्रकाश पैदा होगा, मेरे पास सब कुछ होगा। पर तुम नहीं रहे तो कुछ नहीं होगा, मैं घोर गर्त में पड़ा रहूंगा। इसलिए भगवान सुदामा के हृदय में बैठे ही रहे
और सुदामा को दुख होता ही रहा। सुदामा मजबूर बनता चला गया, पर सुदामा तिल मिलाया नहीं, फड़फड़ाया नहीं, व्याकुल नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, भगवान को कभी हुलाहना नहीं दिया, भगवान को कभी कहा नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। सुदामा हमेशा अपनी किस्मत को ही कहता रहा, मेरे कर्मों का फल है, मेरे कर्मों का फल है, मेरे कर्मों का फल है। अंत हो गया कर्मों के फल का। अच्छा कर्म हो चाहे बुरा, अंत तो समय तो सब चीज का आता है। पर बृहतम तदत्वया सुखम, अगर निरंतर सुख चाहिए, निरंतर सुख बढ़ाना है, तो फिर सुख के ही कर्म करो। और सुख का कर्म क्या है? सुख का कर्म यह है कि सबको सुखी देखने का भाव रखो। ये भी सुखी, वो भी सुखी, वो भी सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, जगत दुखी रहे, ऐसा भाव ना आए मन में। ये भी सुखी रहे, वो भी सुखी रहे। ये भाव रहे। और ये भाव कैसा है? ये भाव है भूर्भुवः स्वः। ये भाव गायत्री मंत्र का है। हे प्राण प्रिय परमात्मा, सबके दुख हरने वाले परमात्मा, सबको सुख देने वाले परमात्मा, आप सबका वर्ण करते हो, सबको वर्ण करो। अगर आप सुखदाता हैं तो सुख दो सबको, आप दुख हरता है तो सबका दुख हरो। देखिए पानी मैल काटता है, और जब पानी मैल काटता है तो पानी ये नहीं देखता कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का है, इसने गटर में डाल दिया है पैंट को, मैं नहीं धोऊंगा। पानी भागता नहीं है छोड़ के बाल्टी को, गंदगी को। आप पानी से रोजाना मलमूत्र धोते ही, अपनी सफाई करते ही, तो पानी कहां डरता है सफाई करने से? पानी को कहां लाज लगती है गंदी जगह पर टच कर रहे पानी को? पानी कहां शर्माता है? क्यों? वो शर्माएगा नहीं, क्योंकि पानी तो भगवान का रूप है। उसका काम शीतल करना और पवित्र करना है, इसलिए वो किसी से नहीं डरता, और ना ही किसी के जीवन में जाने से घबराता है, और ना छोटापन मानता है? हम लोग क्या करते हैं? पानी को मुंह में भर लेते हैं और पानी के साथ में खेलते हैं, उसको क्या कहते हैं? कुल्ला करते हैं, कुल्ला। आप समझ लो, पानी का कुल्ला करते हैं, पूरे मुंह की गंदगी पानी में आ जाती है और थूक देते हैं, पानी गंदा हो जाता है। पर पानी को कोई टेंशन नहीं। आपको जितना लगे गंदा, टॉयलेट से ज्यादा, संडास से ज्यादा पानी गंदा कहां होता होगा? सबसे ज्यादा पानी वहीं गंदा होता है। आप गंदगी कर देते हैं, ऊपर से पानी छोड़ देते हैं, आपका टॉयलेट साफ हो जाता है, पर पानी पूरा गंदा हो जाता है। पर गंदा होके पानी को टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन? पानी को पता है कि मैं यहां से बहकर कहां जाऊंगा? धरती पर जाऊंगा, और धरती मुझे पूरा फिल्टर कर देगी। मेरा स्थान तो पाताल है, वहां पहुंचते पहुंचते मैं पूरा पवित्र हो जाऊंगा। सारा बोझ तो मिट्टी ले लेगी, क्योंकि गंदगी तो मिट्टी की है। जैसे पानी तड़पता नहीं है गंदा होकर के, उसे मालूम है मैं तो पवित्र हो ही जाऊंगा अपने घर पहुंचते पहुंचते। ऐसे ही जीव के बारे में कहना चाहता हूं, परमात्मा सबको पवित्र करता है। इंसान चाहे तू जितना गंदा है, पर तू प्रभु के घर पहुंचते पहुंचते पवित्र हो ही जाएगा। तुझे केवल केवल और केवल दूसरों की अपवित्रता को पवित्र करते रहना, दूसरों के दुख को हरण करते रहना, दूसरों का सुख बढ़ाते रहना। जैसे पानी सुख बढ़ाता है। खेत में से आए, सब गंदे हो गए शरीर से, दिन भर काम किया, सब धूल मिट्टी, घर पे आए, पानी मार लिया, बाल्टी भर के नहा लिए, पानी अपवित्र हो गया, तुम शुद्ध हो गए, स्वच्छ हो, देखने में अच्छा लगने लग गया तुम्हारा शरीर। जैसे पानी ने तुम्हारे शरीर को बार बार अच्छा किया, इसलिए पानी हमेशा पूजनीय है। क्योंकि वो सबकी गंदगी दूर करता है, सबकी प्यास बुझाता है, सबको शीतल करता है, इसीलिए पानी पूजनीय है। इसीलिए सर्वदा तया सरिताम भवन्त युक्तानाम सर्वैश्वरेः। इसीलिए सब नदियां पूजी जा रही हैं महाराज।
तालाब, सरोवर और कुआं भी पूजे जाते हैं। कुआं, अच्छा आप सब बताओ, आप अपने खेत में कुआं खोदते हो तो पहले पूजा करते हो कि नहीं करते? और पानी निकले आवे, मोटर डालते हो, पंप डालते हो, उस दिन भी स्वास्थ्य वास्ते काटते हो कि नहीं काटते हो? पानी का पूजा। पंडित जी आता है घर में, पूजा करता है सत्यनारायण की, लोटा भर के पानी मंगाता है, पहले पानी की पूजा करता है, फिर पानी में फूल की पूजा करता है, फिर फूल डालता है, फिर पानी से सब पूजा करता है। महात्मा इंद्रदेव क्यों आए गाड़ोदे में? इसीलिए आए हैं कि मैं आपकी पूजा चाहता हूं, कि आपकी भी पूजा हो जगत में, आपको भी कोई पूजे। अच्छा देखो, सब टोपी वाले सुनो, आपकी शादी हुई है, शादी के पहले दिन जब आप गए थे दुल्हन लेने, बारात लेके, उस दिन तो आपकी पूजा हुई ससुराल में। पहले दिन गए, उससे पहले कभी नहीं गए थे ससुराल, और जब गए तो पूजा हुई। पंडित जी ने पूजा करवाई, पंडित जी ने पूजा की, घर वालों ने पूजा की, लड़की ने, लड़की वालों ने, सबने पूजा की। और उसके बाद से लेके आज तक, तुम 60 साल हो गए तुम्हारे ब्याह शादी को, आज तक गधा की तरह कुछ ने पूछा ही नहीं। केवल इतना पूछा कि पावने आओ, बैठो और खाओ और जाओ। पर शादी के पहले दिन जो आपके साथ बर्ताव हो रहा था वो बाद में नहीं हुआ। महात्मा इंद्रदेव चाहते हैं कि शादी के दिन जो ससुराल में जो आपका सम्मान था, वो सम्मान बढ़ना चाहिए पर घटना नहीं चाहिए। पर हो गया उल्टा, बढ़ा नहीं, केवल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और सूर्य चंद्रमा का सम्मान बढ़ता जा रहा है। जितनी जनसंख्या पैदा हो रही है उतना उनका सम्मान बढ़ रहा है। अल्लाह को मानने वाले चंद्रमा को पूजते जा रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है तो इतने लोग ज्यादा पूज रहे हैं उसको। सूर्य को पूजने वाले लोग जितने पैदा हो रहे हैं उतने पूज रहे, मान रहे। पर तुम्हारी संगठना में कमी है, इसीलिए 84 लाख योनियों में केवल मानव योनि को ही बार बार कथा सुनाई जाती है कि भाई तुम्हारा ही घट रहा है, सब तुम्हारा पाप बढ़ रहा है। ये कूलर को बंद कर दे, इसको बंद कर, इसको। हवा कम और हवाई जहाज ज्यादा चल रहा है। भजन की एक पंक्ति याद आ गई है, उसे गुनगुना कर थोड़ा सा तुम्हें फ्रेश करता हूं, फिर समझाऊंगा। भला करे कूलर का के भजन याद आ गो। अगर ये कूलर न चालू होता तो ध्यान बटता नहीं, बात बढ़िया चल रही थी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओ भोले बाबा से लगाए ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना। आउटर लेवल कम कर दो भैया, मैंने पहले ही कहा था आपसे। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु। जय हो।
मस्तानी। वो तेरो तो समझायो एक समझना मानी। माया में तू है रे ओ अंधो, चाल चले मस्तानी। वो तेरो तो को समझायो एक समझ नाई मानी। माया में तू है रे अंधो, चाल चले मस्तान। तेरे माया हो तेरे माया संग चले ना, या दुनिया में कछु है ना। तेरे माया संग चले ना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो ने ना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है। ये हो बोल भोले बाबा की। वायदा करके आयो रे बंदे, वायदा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले फूल्यो फूल्यो। वादा करके आयो बंदे, वादा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले फूलो को। वायदा करके आयो रे बंदे, वायदा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले फूल्यो फूल्यो। तेरे पल्ले हो तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो ने ना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है। ये हो बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। लख 84 भोग भाग के ये नरियोनी पाई। बिना भजन के वृद्ध अवस्था सब है तूने गवाई। लख 84 भोग भाग के ये नरियों ने पाई। बिना भजन के
तूने है गवाए। लख 84 भोग भाग के ये नर योनि पाई, बिना भजन के वृद्ध अवस्था सब है तूने गंवाई। तेरी अब तो दाली गले ना, या दुनिया में कछु है ना। तेरी अब तो दाल गले ना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से शंभू बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव महापुराण की जय हो। वृष्टयुक्तां तदं भोज्यं मंगलं तो कर्मं हरि। देवस्तो सखा बंदै त्वया ये वे सद्गुरुम्। प्यारे बंधुओं, थोड़ा थोड़ा जो समझाना है वो बीच बीच में समझाते रहेंगे। शिव महिमा, शिव पुराण की जो महिमा है, अब वह प्रारंभ करते हुए बीच बीच में थोड़ा उपदेश।